अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग बहुत ज़्यादा रंजीदा हैं। हमारा एक दोस्त बहुत अच्छे स्कूल टीचर थे जिनका नाम मास्टर अबरार साहब था। वो अपनी जवानी की उम्र में 40-45 साल उम्र थी, पिछले दिनों उनको हार्ट अटैक हुआ। टीचर तो वो थे ही, साथ में हमारे इलाके के एक बड़े सरगर्म समाजी कारकुन थे। साथ में यारों के यार जिसको बोलते हैं, बहुत अच्छे हमारे दोस्त थे। इलाका सारा ही उनकी नागहानी मौत पे बहुत ज़्यादा रंजीदा है। हम लोग इस चीज़ का अफ़सोस शायद कि पूरी ज़िंदगी मनाते रहेंगे कि ये वो हमारे साथ नहीं रहे। अब उसके पीछे जो वजह क्या बनी, बिल्कुल ठीक, फिट-फाट, सेहतमंद, और एक दिन सुबह-सुबह खबर मिलती है कि जी मास्टर अबरार साहब रात को हार्ट अटैक आने की वजह से फ़ौत हो गए। ये खबर पूरे इलाके के लिए बड़ी गम की खबर थी। जनाजा हमने पढ़ा, बहुत सारे लोग थे। खैर इसकी तफसील में क्या जाएं। बात ये है कि ये हार्ट अटैक क्या चीज़ है, क्या क्या कर देती है, कितनी जवानी भरी उम्र में लोग चले जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे छोड़ जाते हैं पीछे। अफसोस और हाथ मलने के अलावा पीछे कुछ बचता नहीं है। तो आज हमारे साथ डॉक्टर सैयद सदाकत अली शाह साहब हैं, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं, दिल के स्पेशलिस्ट हैं, माहिर अमराज दिल। ये हर मंगल वाले दिन हमारे पास यहाँ पर बनु सईद हॉस्पिटल में मरीजों का मुआयना करते हैं। आज हमने इनसे जो मालूमात लेनी है वो ये है कि हार्ट अटैक, ये दिल का एकदम से बंद हो जाना, ये क्या चीज़ होता है, ये किन लोगों में ज़्यादा होता है, और इसकी अलामात क्या एकदम आने से पहले कभी कुछ अलामात आ रही होती हैं, और क्या ये जब इसका इलाज मुमकिन है, जब ये कभी किसी बंदे को घर में आए तो वो क्या-क्या हल करे। इसके हवाले से डॉक्टर सदाकत साहब हमें इसके बारे में तफसीलात बताएँगे। जी डॉक्टर साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। हार्ट अटैक हमें आने की सबसे बड़ी वजह ये है कि हम जो है अपना ख़्याल नहीं रखते। उसमें जो मेन चीज़ें हैं, जो हम पहले बेसिक चीज़ें हमारी होती थी, वो हम आज छोड़ते जा रहे हैं। जैसे वर्जिश हो गई और क्या नाम उसका, अच्छे खाने हमने खाने होते थे, घर की बनी हुई चीज़ें थी। अब सारी चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। फ़ास्ट फूड के साथ आप लगा लें, ठीक है? और सर्दियाँ और ये गर्मियाँ, ये 2 पीक सीज़न्स हैं, जिनमें पीक जब आती है तो उस वक़्त दिल के अमराज़ जो है ना बढ़ने लग जाते हैं। हार्ट अटैक बेसिकली है क्या? हार्ट अटैक जो है डॉक्टर साहब, एक दिल की कोई मेन नाली का, शरेयान का बंद हो जाने को हम हार्ट अटैक कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी मेन वजह यही है कि हम हमारे जो मुआशरे में जो दिन ब दिन स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। एक बंदा जो है वो सारा दिन बेला नागा सारा दिन काम करी जा रहा है और उसके दिन में, उसकी ज़िंदगी में कोई छुट्टी नहीं। ये स्ट्रेस जो है ये आजकल यंग बच्चों में आप देखेंगे कि 27 साल की उम्र, 25 साल की उम्र में भी हार्ट अटैक होने लगे। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम डिप्रेशन में हैं। हर बंदा जो है वो सुबह से लेकर शाम तक अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के चक्कर में इतनी ज़्यादा, हद से ज़्यादा मेहनत कर रहा है कि वो अपने ऊपर तवज्जो दे ही नहीं पा रहा। तो इसलिए सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है कि आप स्ट्रेस से निकलें, अपने आप को खुशहाल रखें, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ें हैं, ताकि अल्लाह तबारक व तआला जो है वो आपके दिल में कल्ब सुकून अता फरमाए। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि जो चीज़ें हैं वो हमेशा से रहती हैं, मतलब शुगर, ब्लड प्रेशर और सिगरेट की स्मोकिंग। शुगर और ब्लड प्रेशर को की दो अद्वियात जो है, जो मरीज़ हैं वो टाइम पे लें। और सिगरेट नोशी से खुदारा खुदारा हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आप परहेज़ करें। क्योंकि स्टडीज़ जो कहती हैं, वो कहती है कि एक बंदा अगर सिगरेट पी रहा है तो वो 10 गुना एक आम बंदे से ज़्यादा दिल का मरीज़ बन सकता है जो सिगरेट नहीं पी रहा। और अगर आप छोड़ देते हैं, आप अभी जितने भी साल आपने पी ली है और अगर आप छोड़ देते हैं, तो आप 5 साल बाद, 10 साल बाद, इवन तो कि 15 साल बाद उस बंदे की तरह हो जाएंगे जिसने कभी सिगरेट पी ही नहीं है। और आपका और उसका रिस्क फैक्टर जो है वो सेम हो जाएगा हार्ट के लिए। तो वजूहात क्या बनती हैं उनमें, उनके ऊपर तो हमने थोड़ी सी रोशनी डाली। अलामात क्या है? अलामात ये है कि सीने में दर्द। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले ही एक डॉक्टर साहब पेशेंट देखा है कि जी वो राइट साइडेड चेस्ट पेन के साथ आया कि जी सीने में दर्द हो रही है, सज्जी साइड थे डॉक्टर साहब। दाएं साइड की दर्द जो है वो, इसे भी आप हल्का न लें, क्योंकि अब हमने बहुत सारे मरीज देखने शुरू कर दिए हैं कि जो दाएं हाथ की, दाएं साइड की जो चेस्ट पेन है उसके साथ हमारे पास आ रहे हैं और उनको हार्ट अटैक के मामला हो रहे हैं। काइंडली काइंडली कोई भी जो है दर्द, जो है सीने की दर्द जो है आपकी नाक से ऊपर ऊपर जो है 30 मिनट से अगर ज्यादा हो जाती है तो उसे काइंडली मैदे के साथ, दूसरी चीजों के साथ ना कोरिलेट करें, क्योंकि मैदा आपको
24 घंटे से ज़्यादा का टाइम दे जाएगा, आप बच जाएँगे। लेकिन खुदा न ख़ास्ता वो हार्ट अटैक हुआ तो शायद आप, जैसे अभी डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी से जो जिससे गुज़रेंगे, और ना अपने टीचर्स की जो मौत हमने देखी है। तो काइंडली इन चीज़ों के ऊपर ख़्याल रखें। सीने में दर्द होना, पसीना, ठंडे पसीने आना, उल्टी, मतली होना, इन चीज़ों की ये छोटी-छोटी अलामत। करना क्या है, अगर आपको सीने में दर्द हो, कहीं भी हो आप, सबसे पहला काम है कि अपने सीने पे हाथ रखें और वहीं पे पकड़ के बैठ जाएँ, और किसी को करीबी बंदे को बुलाएँ कि वो आपकी मदद करे। लंबे-लंबे खुल के साँस लेने की कोशिश करें। अगर आपके घर में रखी है सिंपल सी एक गोली है डिस्प्रिन, उसे काइंडली उसी वक़्त चबा लें। कहते हैं कि डिस्प्रिन की जो गोली है, इसको इंग्लिश में कहते हैं पुअर मैन एस्के। पुअर मैन एस्के का मतलब ये कि गरीबों का एक एस्के, एक ऐसा टीका जो हम हार्ट अटैक के मरीज को लगाते हैं। वो बाज़ का अगर उसने उसी वक्त जब सीने में दर्द हुई, उसी वक्त अगर उसने डिस्प्रिन की गोली को चबा लिया, तो हॉस्पिटल जाने तक हो सकता है उसका दिल का हार्ट अटैक जो आ रहा था वो खत्म हो जाए, और जो दिल की नाली जो बंद हो रही थी वो दोबारा से खुल जाए। तो डिस्प्रिन की गोली, 1 रुपए की, 2 रुपए की गोली घर में रखें और ऐसी मुसीबत से निजात पाएं। और दूसरा काम, उसी वक्त जो है, अगर घर में अक्सर दिलों के मरीज बैठे हुए हैं, होते हैं हमारे घरों में, तो एंजीसिड की अगर की गोली है तो वो जुबान के नीचे लाजमी रखें। कोई जोर वाला काम ना करें। कोशिश करें कि उसके बाद कोई एक्टिविटी जो है आप ना करें, जोर वाला कोई काम ना करें, और हॉस्पिटल अपने डॉक्टर के पास पहुंचे। ये छोटी छोटी चंद एक एहतियाती तदाबीर हैं, अगर इनके ऊपर आप अमल करेंगे तो मेरे ख्याल में आप दिल के अमराज से बच जाएंगे। जैसे ये सर्दियां हैं, इस सर्दियों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हर बंदे के लिए, कि वो सर्दी से अपने आप को बचाए, सॉक्स का इस्तेमाल करें, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, अपने आप को सर्द मौसम से बचाएं। मेरे लिए, मेरी तरफ से आप सबके लिए बस यही छोटी छोटी हदायत। जी, थैंक यू। डॉक्टर साहब ने हमें ये बताया, ख़ासकर ये डिस्प्रिन वाली बात एक बड़ी जादुई बात बताई है हमें इन्होंने। देखें, डिस्प्रिन कोई महँगी दवाई नहीं है। ये आपको ₹1 ₹2 की मिल जाएगी। तो अगर घर में हर बंदा, जो लोग हमारी ये वीडियो सुन रहे हैं, अगर घर में आप नहीं है तो लेके रखें। और वो लोग जो ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज हैं, वो लोग ज्यादा प्रोन हैं, रिस्क पे हैं, हार्ट अटैक के, उनकी जेब में होनी चाहिए। फर्ज करें कहीं पे सफर में है, रास्ते में है, आपको ये मसला बन जाता है। पुअर मैन एस के डॉक्टर साहब ने एक स्टेटमेंट बोली कि एक गरीब आदमी का वो वाला टीका है ये डिस्प्रिन, जो कि खून के लोथड़े जो सख्त हुए हुए होते हैं, खून गाढ़ा हुआ हुआ, तो उसको फौरी पतला करके क्या होता है कि आपके दिल को, खून की सप्लाई को बहाल करता है वो टीका। उसके तौर पे ये डिस्प्रिन काम करती है। एक चीज का, इस चीज का ख्याल रखें। दूसरे नंबर पे ये कि एक रिक्वेस्ट है लोगों से कि जब आप डॉक्टर के पास दर्द के साथ पहुंचते हैं, तो बहुत सारे हमारे मरीज बजिद होते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा दिल का मसला कोई नहीं, मेरा मैदे का मसला है। डॉक्टर सस्पेक्ट कर रहा होता है कि इसको दिल का मसला हो सकता है, वो उसका वर्कअप दिल का करवाना चाहता होता है, जिसमें ईसीजी और चंद एक मुख्तसर से टेस्ट हैं। और हमारे लोग, कुछ लोग तो खौफ की वजह से ईसीजी नहीं करवाते, और कुछ लोग जो हैं वो पैसों के, यार पैसे लग जाएंगे, डॉक्टरों ने तो कम है, अभी बस मसले करना है, ये सोच के तहत क्या करते हैं कि वो अपना टेस्ट नहीं करवाना चाह रहे होते। तो प्लीज आप डॉक्टर के लिए भी आसानी किया करें। वो डॉक्टर जो काम आपके लिए कर रहा है, वो आपके भलाई और बेहतरी के लिए कर रहा है। उसको कोई शौक नहीं है कि आपको डिक्लेयर कर दे कि जी आपका दिल का मसला है। आपका है तो ही बताएगा कि है। तो इसलिए जब डॉक्टर आपकी ईसीजी करवाना चाहे, तो दिल की ईसीजी जरूर करवाएं। अब बिल्कुल। अगर वो कहे कि कोई डॉक्टर टेस्ट करवाएं, या वो आपको किसी दिल वाले डॉक्टर के पास भेजना चाहता है, तो काइंडली उसके मशवरे पे जरूर अमल करें। डॉक्टर साहब, कोई पैगाम जो आप ये देना चाहते हो घर में, कोई पोजीशन के हवाले से? एक तो आपने बताया कि दिल के ऊपर हाथ रखने से जो है ना वो सेट हो जाए, कोई ऐसी पोजीशन जिसके अंदर दिल को खून की रुकी हुई सप्लाई बहाल होती हो? जी, जी, बिल्कुल। ये इसके लिए ये है कि आप सीने पे हाथ रखें और थोड़ा-सा आगे को मज़ीद झुक जाएँ। उससे ये है कि ये जो दिल की जो धड़कन है, या दिल की जो सप्लाई है ना, खून की सप्लाई, वो इससे बढ़ती है इस पोज़ीशन से। तो इसको कहते हैं नी चेस्ट पोज़ीशन। तो इससे भी जो है ना, दिल की जो नाली बंद है उसके खुलने के चांसेज़ हैं। तो आप लंबे-लंबे साँस लें, उसी वक़्त सीने पे हाथ रख के बैठ जाएँ, और लम आगे को झुक के बैठें, ताकि खून के दिल की बहाल जो है ना, वो बहाली दोबारा हो सके। और अगली बात आखिरी ये कि पोजीशन के साथ साथ आपने कोशिश करनी है कि करीब हॉस्पिटल में फौरी पहुंचें, जो भी बिल्कुल। नज़दीकी हॉस्पिटल है उसमें। ये ट्राई नहीं करने की स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना है, या स्पेशलिस्ट, आप करीबी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे तो आपका काम जो है ना डॉक्टर आसान कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।